दादी कहा गया है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देखिए, आज हमारे सभी मंत्रीगण जो प्रश्न लगे थे उनको बहुत ही प्रभावी जवाब दे रहे थे, तथ्यात्मक जवाब दे रहे थे। प्रतिपक्ष एक तरह से बौखला गया था। पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय विधायक ने, रफीक भाई ने, जो प्रश्न का जवाब तथ्यात्मक रूप के सरकार की ओर से पेश हुआ है, उस पर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ये कहने का प्रयास किया, ये सारा हवाई है, ये अफसरों का दिया हुआ है, भ्रमित करने वाला है। हमने उसका खंडन किया और हमने एतराज़ किया, तो स्पीकर महोदय ने उसको शब्द कार्रवाई से निकाल दिया, इसलिए हमने उसको आया गया कर दिया। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री को सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी एक दो बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला, तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। और आज तो तब हद हो गई, राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, सीकर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नज़दीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जपटी करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की बलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके इस निंदनीय कृत्य की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं और हमारा दल इस संबंध में विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई की प्रार्थना स्पीकर महोदय से करेंगे। धन्यवाद। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे दल इस पर विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई का कोई न कोई निर्णय लेंगे। अभी हमारे दल में विचार विमर्श के उपरांत ऐसे अगर स्पीकर महोदय को धमकाने लग जाएंगे, उनकी डाइस पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फेल हो जाएगी। उसमें भी वो अनेक बार के सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो अपने आप को बहुत जिम्मेवार मानते हैं, और वो स्वयं ही डाइस पर बैठकर अपनी बात न कह करके स्पीकर महोदय को धमकावे, उनसे सीना जब्ती करे, ये कितनी उचित नहीं है। इसके लिए जरूर कोई न कोई उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मैंने आपको बताया ना, इसमें विचार चल रहा है। मुक्का भी लगने की बात आ रही है मार्शल के प्रोग्राम जी, ये सारे कैमरों में कैद है। उन्होंने बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। हम उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जितना सख्त कदम हम उठा सकते हैं, ऐसे भविष्य में कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हो, सदस्यों को, ऐसे सदस्यों को सबक मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विधायक दल में बैठक में विचार विमर्श के उपरांत हम स्पीकर साहब से प्रार्थना कर सकते हैं, निर्णय स्पीकर साहब लेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी भी आज आने वाले थे हाउस में। मुख्यमंत्री जी भी अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगे, तो हम उनसे भी वार्ता करेंगे। विधायक दल की बैठक कब बुलाई आपने? विधायक दल की बैठक अभी नहीं, हमारे हाँ पक्ष में जब बैठते तो आपस में बात करते हैं। सर, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, क्या पूरा हंगामा था कि भाई ये तो पकड़ो तुम्हारा। देखिए, देखिए इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा है अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम के गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने, और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है। मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी। उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है, जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा जी वहाँ पहुँच गए टेबल पर और उन्होंने किया तो उनके खिलाफ मामला भी लाया जा सकता है। कौन मना कर रहा है इनको? देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे, उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए। आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री आते नहीं हैं। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहाँ स्पीकर
सर्वे सर्वा होता है तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करो। और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे, उसके लिए हम तैयार नहीं। क्या लगता है अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा? क्योंकि माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस कर दे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि ये अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, उसको तो हाथों हाथ एक्सपेंस, और इंदिरा जी को हमारी दादी बता के संबोधित कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। मैं देख लूंगा। आप क्या देख लोगे? मैं अध्यक्ष जी के चेंबर में जाके व्यक्तिगत रूप से ये कह के आया था आज से 3 दिन पहले कि ये देखिए, जब हम बेल में थे तो मेरे खिलाफ भी अनर्गल व्यक्तिगत नाम लेकर के आरोप लगाए गए, टीकाराम जूली जी का नाम लेकर के व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, उसको आपको हटाना चाहिए। वो तो है नहीं, और मंत्रियों से जो है वो बुलवाते रहते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करवाते रहते हैं। तो ऐसे सदन थोड़ी चलेगा। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को हम हाउस में डिस्कस करें और उसकी गरिमा बनाए रखना माननीय अध्यक्ष जी की ड्यूटी है। हम अभी भी गए थे, माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, हमारी कोई मंशा खराब नहीं, हम गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताइए। वो तो उल्टे हमें ही करने लग गए कि आपने हाउस डिस्टर्ब कैसे किया, वहाँ कैसे चढ़े। मैंने कहा 1000 वीडियो दिखा दूंगा आपको इस हाउस की प्रोसीडिंग में। जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो आक्रोश माननीय सदस्य करते हैं, और उस आक्रोश में मैं गया था और मैंने यही कहा था कि इस मंत्री से आप माफ़ी मंगवाइए और एक्सपेंस कराइए। ये सब 1 सेकंड में कर सकते थे। वो तो उल्टा चोर कोतवाल हमको ही डांटे। सरकार के लोग तो हमको ही कह रहे हैं तू वहाँ कैसे चला गया। इस सदन में उनकी मेहरबानी से कोई सदस्य नहीं आया विपक्ष का। हम जनता की बात करेंगे, आराम से सुनेंगे, लेकिन प्रवोक करके हमारे ऊपर व्यक्तिगत इलिगेशन, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके के इलिगेशन लगाएंगे और स्पीकर अगर सही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ये सदन नहीं चले। 2 बजे के बाद सर अब क्या? क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं है। कौन? संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जाति शब्द को सम्मान सूचित, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को अशोभनीय या अमर्यादित नहीं मानते। हाँ तो ठीक है, व्यवस्था दे देना सदन। जब स्पीकर व्यवस्था दे देगा कि ये अंकित होना चाहिए और हर बार यही कहा जाएगा तो उसके बाद में देख लेंगे। एक चीज उन्होंने ये कही कि हम सभी लोग मिलकर के अपना दल लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि आपके खिलाफ इस पूरे माजरे कौन मना कौन कर रहा है? यह हाउस स्वतंत्र है, वो तो पहले दिन से चाहते हैं। हाउस स्वतंत्र है। आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने मेरे लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी रिकॉर्ड में। आप देखिए कि जसवंत यादव ने माननीय नेता महोदय के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या वो संसदीय हैं? क्या वो सही हैं? आप किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहे हो, और आज तो हद ही हो गई। अगर मोदी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो ये सुन लेंगे। ये ऐसे थोड़ी चलता है। सदन चलता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वैधानिक तरीके से जनता के मुद्दों की बात करे, मंत्री प्रॉपर सवालों का जवाब दे। एक भी मंत्री सवालों का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा है। नहीं, कोई धक्का-मुक्की नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई धक्का-मुक्की नहीं हुई। जो प्रस्ताव लाएंगे देख लेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जनता के सुने हुए आए हैं, जनता के मुद्दों को आवाज रखेंगे। अनर्गल गालीबाजी टिप्पणियां हम सहन नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ इनके पास है ही नहीं ना, इनकी खुद की तैयारी नहीं है, इनकी खुद की कोई तैयारी नहीं है। आज ही 2 मंत्रियों ने कहा ये मेरे विभाग का नहीं था, दूसरे का था। तो भाई दूसरे से जानकारी लेकर के बता देता। जब एक बार सदन में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका प्रॉपर पूछने वाला माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाता है। उठने से पहले तो बैठ जा, उठने से पहले बैठ जा। ये क्या यहाँ क्या क्लास लगा रखी है? हाउस में सब मेंबर बराबर हैं। वो सरकार में है तो मंत्री बन गए, हम नहीं बने। पहले हम भी मंत्री थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। माननीय सीपी जोशी का उदाहरण देखिए आप, सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष को कोसते थे। वो कहते थे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी किसी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करे। तो व्यवस्थाएं स्पीकर को देनी है, व्यवस्थाएं देंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या व्यवस्था आती है। मैं कह रहा हूँ दूसरे मंत्री जवाब देने लगे। भाई आपका उच्च शिक्षा मंत्री
3 मंत्री खड़े हो गए। तो ये फिर सोची समझी साजिश है ना। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि माननीय स्पीकर साहब ठीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको अनावश्यक दबाव में लिया जा रहा है। ये कौन सी तरीका हुआ भाई? लेकिन आज आप भी बहुत गुस्से में आ गए। क्यों नहीं आए साहब? हम गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हैं इनकी हाउस में गाली खाने के लिए तो नहीं आ रहे। मैं जब स्पीकर को खुद को बता चुका 3 दिन पहले कि इस तरीके से अनर्गल टिप्पणी है, तो क्या उन्होंने उस पर व्यवस्था दी आज तक? आज अगर अधिकारियों की बात को, जो कॉमन बात है कि अधिकारियों ने फर्जी और झूठे आंकड़े दे दिए, कॉमन बात है, उसको तो एक्सपेंस, और इंदिरा हमारी दादी है, इसको एक्सपेंस नहीं, तो फिर सदन थोड़ी चलाना चाहते। वो तो खुद प्रवोक कर रहे हैं कि ये फैले रायता। देखिए, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं दे रहा ना। मंत्री उस चीज का जवाब ही नहीं दे रहा। वो पिछले साल की बात कर रहा है, जबकि हम इस साल की बात कर रहे हैं कि इस वर्ष में आपकी बजट घोषणा है कि हम बच्चियों के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे और महिलाओं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। पिछली साल आपने ये किया था, आपकी बजट घोषणा थी। अरे हमारी थी नहीं थी वो तो आज रिकॉर्ड देख के मैं बता पाऊंगा। आपको क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। 1 पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ डीपीआर बना के भारत सरकार को भेज दिया। अभी पिछले महीने के अंदर ये 3 की बजट घोषणा है। ऐसी ऐसी बजट घोषणाएं हो रही है, जो जिनके टेंडर लग गए वो तो बजट घोषणा कर रहे हैं, खुद अपना बजट देखते नहीं है और जनता की बात कर रहे हैं। खुद ही होश नहीं है सरकार को। रफीक जी का क्वेश्चन था, 3 मंत्री उसके सहयोग के अंदर, एक मंत्री तो था ही समाज कल्याण मंत्री, डिप्टी सीएम, संसदीय मंत्री, 4 मंत्री खड़े हो रहे हैं, जब भी जवाब नहीं आ रहा है। इन्होंने यही तो पूछा था कि भाई लखपति दीदी जो आप बना रहे हो, कितना आपने बजट इस पे खर्च किया है और कब किया है, बस यही तो पूछा था। बता देते कि हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, बिना पैसे लखपति बना रहे हो। हद हो गई इनके आगे भी। लेकिन इनके ऊपर भ्रमित करने का वो कुछ उन्होंने बात कही थी, जिसपे नाराजगी जाहिर की इन्होंने। इनकी भाषा को मर्यादित बता दिया अभी जोगराम पटेल जी ने। ये 1000 टाइम आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लेना। सदस्यों के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जवाब तो अधिकारी बना के दे रहे हैं ना। ये मंत्री अगर लायक हो ना तो खुद अपने जवाब खुद तैयार करें डिपार्टमेंट से पूछ के। इसलिए आप फंसते हैं, डांट खाते हैं और गलत जवाब जो है सदन के अंदर पेश करते हैं। तैयारी करके खुद नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री 10 बार इनको धमका चुका है कैबिनेट की बैठकों के अंदर। यहाँ विधायक दल की बैठक हुई इनकी, विधानसभा शुरू होने से पहले। एजेंडा क्या था मुख्यमंत्री का? एक ही एजेंडा था कि जवाब सही दीजिए, नहीं दे रहे। खुद ये लोग जानते हैं। मैंने सवाल पूछा कि लखपति दीदी जो इनका पिछले साल की बजट घोषणा थी, उसमें लखपति दीदी 10 से 15 लाख लखपति दीदी की इन्होंने बात कही और 5 लाख लखपति दीदी इनको 1 साल में बनानी थी। मेरे सवाल के बाद में रिपोर्ट ली गई और मेरे सवाल के बाद में ही उसका फिगर बनाया गया, उसको 15 लाख से ऊपर पहुंचाया गया। और जब मैंने ये कहा कि अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं आपको, इनकी बातों पे नहीं आओ, तो मेरे सवाल को कंप्लीट नहीं किया गया। मैं आपके सामने सवाल दिखाता हूँ, इसके 2 खंड हैं सवाल के। दूसरे खंड में कोई चर्चा नहीं है पालनहार के नाम पे। ये मेरा दूसरा सवाल है और मेरे को सवाल पूरा नहीं करने दिया गया। एक सवाल का सप्लीमेंट्री पूछने की इजाज़त दी। खंड 2 जो इसी सवाल का खंड 2 है, जिसमें पालनहार की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मुद्दा तो है नहीं, ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पालनहार का कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, क्या पात्र व्यक्ति को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और लखपति दीदी की फंडिंग कौन सी संस्थाओं से इन्होंने जोड़ा है, कैसे लखपति दीदी बना रहे हैं। 5 लाख लखपति दीदी अगर ये ऐसे इतनी जल्दी बना सकते हैं तो देश में बहुत जल्दी खुशहाली आ जाएगी। फिर तो मिनटों का काम है, फिर बना दो सबको लखपति। फिर क्यों इंतजार कर रहे हो किसी बात का? फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सच लाना पड़ेगा सामने, जनता के सामने सच आएगा। और फिर आप इंदिरा जी के नाम पे बयान दे रहे हो। वो आदमी जो खुद मान रहा है अपने भाषण में कि हमारी सरकार तो खुद ही पर्चियों से चल रही है, वो कह रहा है इंदिरा जी का नाम लेकर के अमर्यादित बात बोल रहा है। जब मैं अधिकारी की बात बोल रहा हूँ उसको तो 1 मिनट में डिलीट करा दिया आपने।
और जब हम इंदिरा जी की बात करें तो आप डिलीट नहीं करा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रहा पूरा हंगामा हो गया और अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हुआ क्या था, अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? डिमांड क्या है, क्या? देखिए, पिछले 77 साल से देश में एक पार्टी विशेष में ये फोबिया है। एक परिवार है जो सारे देश के सारे कानूनों से ऊपर है, जो संविधान से ऊपर है, उसके बारे में कुछ भी बोलना अपराध है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उनका नाम भी ले लो तो तुरंत हाइपर हो जाते हैं, उनके बीपी हाई हो जाते हैं, उनको वो तमतना जाते हैं। वही आज भी हुआ है। यदि किसी प्रश्न के जवाब के संदर्भ में मंत्री ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम ले लिया तो वो एकदम तनाव में आ गए और उसको लेके उन्होंने जो हंगामा किया है, वो हंगामा विरोध दर्ज करवाना वहाँ तक ठीक था। यदि उनको कुछ ठीक नहीं लगा तो विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने मंत्री ने खुद ने कह दिया कि यदि मैंने कोई असंसदीय बोला है डिलीट कर दिया जाए। आसन ने भी कह दिया मैं सुन लूँगा और कोई गलत शब्द तो हटा दूँगा। उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष ने किया है, और विशेषकर तब ये ऐसा होता है जब पीसीसी के माननीय अध्यक्ष सदन में होते हैं, सारी परंपरा, सारे प्रक्रिया, सारे नियम सब कुछ तार हो जाता है, खूंटी पे टांग देते हैं और बिल्कुल असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। अपने बात का विरोध करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जिस ढंग से आसन पे हमला किया गया है, कैमरों में सब कुछ आया है, आसन पे हमला किया, आसन के सामने जाना, नारे लगाना वहाँ तक ठीक है, हमने भी कभी किया होगा, लेकिन आसन के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष महोदय के शरीर तक को छूने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है, असंसदीय है और बिल्कुल ही वो जिसे कहना चाहिए कि मर्यादा को तार करने वाला है। और इसलिए उस बात के लिए विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। शब्द हटना नहीं हटना वो तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, वो तो हटते रहते हैं। कई बार पूरे भाषण डिलीट हुए लोगों के, वो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए ये छोटी सी मांग के लिए आपने जो व्यवहार किया है वो उससे ज़्यादा अशोभनीय है, उससे ज़्यादा असंसदीय है, उससे ज़्यादा शर्मनाक है और उसके लिए विपक्ष को माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि माफ़ी मांगने के बाद भी उनको माफ़ किया जाए कि नहीं जाए, इस पर सदन को विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर हम विचार कर रहे हैं और कुछ न कुछ इसका ऐसा कुछ करना चाहेंगे हम कि भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़े किसी को। प्रस्ताव लाने की तैयारी है? क्या कोई प्रस्ताव? मंत्री ने तुरंत कह दिया कि यदि मैंने कुछ गलत बोला डिलीट कर देना। और गलत क्या बोला है? जिस बात को अभी नेता प्रतिपक्ष चिल्ला कर हाँ हमारी है यही तो बोला है। गलत क्या बोला है? पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों कह रहे हैं हाँ हमारी है, वही मंत्री ने बोला है। उस दादी कहना असंसदीय हो गया क्या? दादी कहना गाली हो गया क्या? इंदिरा जी का नाम लिया, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी, ये बोला उन्होंने। देखिए, वो प्रस्ताव सचेतक लाता है पार्टी के निर्णय के बाद। अभी हमारे सारे नेता लोग और माननीय अध्यक्ष महोदय भी उन वीडियोस को देख रहे हैं, किस सीमा तक वो गए हैं, कितनी बदतमीजी उन्होंने की है, कितनी उन्होंने वो परंपरा को तोड़ा है। वो सारा देखने के बाद, सबूत देखने के बाद क्या निर्णय करना चाहिए वो निर्णय हम करेंगे, लेकिन निश्चित करेंगे क्योंकि आज जो हुआ है वो 36 साल से मैं भी सदन को देख रहा हूँ, आज तक के इतिहास में इतना आगे कभी नहीं हुआ होगा कि ठेठ स्पीकर के शरीर तक हाथ पहुँच जाए। ये बहुत गलत हुआ है और इस पर एक्शन होना ही चाहिए, ये हम सबका मत है। वही जो बजट को लेके क्षेत्र में जाके हाँ ये ठीक नहीं हुआ, इसके लिए तो हम अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर आएंगे। चल रही है चर्चा, बैठे हैं कुछ वरिष्ठ लोग, आप ये कर सकते हो।
भी हुआ जो अशोभनीय था, इसके लिए हो सकता है। हाँ जी, पूरा घुमा के वीडियो ले लो, पूरा घुमा के वीडियो ले लो, ये भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ, सब आ जाए, वीडियो में दिख जाए। टीम साहब कह रहे हैं जितना करो उससे ज़्यादा दिखाया करो रोज। और भाई बड़ा अशोभनीय है। विधायक होने के नाते अनुभव जरूर कम है, लेकिन सदन की कार्रवाई देखने का एक पता नहीं क्यों शौक था और सदन की कार्रवाई में लगातार देखा करता था, भले वो राजस्थान विधानसभा की हो या लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो। तो मैंने एक अनुभव किया है कि जितनी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है वो ये राजस्थान में विपक्ष जिसे कहते हैं ये इन लोगों के द्वारा तोड़ी जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय विपक्ष के नेता हमारे टीकाराम जूली साहब को पछाड़ने के लिए ऐसी हरकतें प्रतिदिन कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि जूली साहब फ्लोर पे पूर्णतः आकर अपना वक्तव्य दे ना पावें। जब जब जूली साहब को कभी कोई बोलने का अवसर आता है तो मैं मानता हूं कि ये रणनीति बनाई जाती है जूली साहब को नहीं बोलने के लिए, और आज वही स्थिति देखी गई कि आज सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। अध्यक्ष महोदय सबके हैं, पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। आप सदन के अध्यक्ष महोदय की टेबल पे जा रहे हैं, आप फ्लोर पे चढ़ गए, चढ़ के वहाँ पर आप टेबल बजाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक हाथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी मर्यादा है? अशोभनीय बात है। आप भले इंदिरा गांधी दादी जी हैं, सोनिया गांधी जी मम्मी हैं, कोई पापा है, कोई भी हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है। आप बोले इंदिरा गांधी दादी है, वो ठीक है, आप अपना अपना भाव है, कोई किसी की दादी है, मम्मी पापा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो सबके हैं, पूरे सदन के हैं, 200 विधायकों के हैं और राजस्थान विधानसभा के हैं। सम्मानीय वो पद है। अध्यक्ष महोदय जिसी प्रकार से राज्यपाल महोदय जब पधारे तो उनके अभिभाषण में बीच बीच में बोलना, बीच बीच में टोकना, भाषण में खड़े हो जाना, ये अमर्यादित काम है, ये मर्यादा के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की हरकतें शोभा नहीं देती है। स्कूलों के बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, आपको लोगों ने चुनकर भेजा है। और आज भी वही स्थिति उत्पन्न की कि अध्यक्ष महोदय की टेबल तक पहुँच जाना और उनकी टेबल पर जाके हाथ उन तक टच करने का प्रयास करना, इस प्रकार की फ्लोर में बार बार आके और ऐसी हरकतें करना, ये ठीक नहीं है। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। ऐतिहासिक बजट मिला राजस्थान को, इनका उद्देश्य मुझे जो समझ में आया मेरी सोच से कि जो राजस्थान को पिछले वर्ष भी ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री महोदय ने, आदरणीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो ऐतिहासिक बजट मिला, उस बजट से मेरे को लगता है ये बौखलाए हुए कि 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर इनको बहस करनी है, चर्चा करनी है तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लाओ, पिछले सरकार जाते समय का 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लाओ। घोटालों के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं निकल रहा आपका। और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले वर्ष में ऐतिहासिक बजट दिया। आम जनता इससे प्रसन्न है, पूरा देवतुल्य जनता आशीर्वाद दे रही है और पुनः 6 सीट हम लोगों का उपचुनाव में जीतकर हम आए ऐतिहासिक बहुमत के साथ में। आप उस बात से बौखलाए हुए हैं कि बजट भी अच्छा दे रहे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है, कोई किसी प्रकार का लांछन आक्षेप लगा नहीं सकते आप। तो मेरे को लगता है कि इनके पास मुद्दा बचा नहीं है। तो ये, लेकिन ये ध्यान रहे कि बाहर सब बैठे लोग आपकी किन हरकतों को देख रहे हैं। आप बिना बात की बात को जिस प्रकार का माहौल बनाना चाह रहे हैं, अब ये जनता सब जानती है, इसलिए आपकी हरकतें ये अशोभनीय है। और अध्यक्ष महोदय तक पहुंच जाना और उन तक हाथ लगाने का प्रयास करना, ये बिल्कुल अशोभनीय है। तो आप बजट पर चर्चा करना चाहें तो उसके लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक बजट है और प्रत्येक व्यक्ति तक उस बजट का लाभ धरातल पे उतर रहा है, पिछली बार भी और इस बार भी होने वाला है। इसलिए आप बौखलाए हैं। पिछले बार तो तुष्टीकरण की जाती थी या फिर पक्ष विपक्ष देखा जाता था। मुख्यमंत्री महोदय ने, भजनलाल शर्मा साहब की सरकार ने, भले वो विधायक किधर का हो कि उधर का हो, कहीं का भी हो, सबको बराबर, सबको पूरा बजट दिया है, सबको बराबर
काम करने का मौका दिया है, सबको आशीर्वाद लेने का मौका दिया है, तो आप लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीकाराम जूली जी को तो माइनस करना ही चाह रहे हो आप इस तरीके की हरकतें करके, लेकिन अध्यक्ष जी का अपमान भी आप कर रहे हो और साथ में जो जनता ने चुनकर आपको भेजा, ऐतिहासिक बजट आपको दिया है और सदन में ऐतिहासिक काम जो हो रहा है सदन के माध्यम से आगे का राजस्थान के विकास का, उसमें अवरोध बनने का जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको ही पाप लगने वाला है। शब्द के बाद हालात बहुत बिगड़ गए, बैल में आ गए, सदस्य उनका गुस्सा था। मंत्री जी को इस तरीके का शब्द उपयोग में लेना चाहिए था। दादी सम्मानजनक शब्द है, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। फिर भी आसन ने ये व्यवस्था दी थी कि विलोपित कर दें, और माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं उन्होंने भी कहा था कि यदि आपको आपत्तिजनक लगता है तो विलोपित कर दें, लेकिन ये आपत्तिजनक शब्द नहीं था, फिर भी विलोपित किया जा चुका है। परंतु जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जो व्यवहार था बहुत ही निंदनीय था, शर्मनाक था कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर आक्रमण किया। वो तो बाल बाल बच गए, अर्थात गोविंद सिंह डोटासरा जी उनके ऊपर आक्रमण पूरी तरह से सोच करके हमला कर रहे थे। मैं ये निंदनीय है, लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। अपनी बात करने के कई तरीके हैं जिसको उनको कहना चाहिए था। ये गंभीर प्रकरण है। अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को निर्णय करना है कि आगे क्या होना है। क्या आप लोग प्रस्ताव लेके आएंगे क्या निलंबन का? ये तो हमारे जो मंत्री महोदय, विधि मंत्री, वो तय करेंगे और पार्टी मिलकर के तय करेगी कि क्या करना है। कोई डेडलॉक तोड़ने का कोई प्रयास सरकार का, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ के ये हाँ, भाजपा पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है और किए होंगे।